हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग व्यूज। दोस्तों, आज कई दिन बाद मुलाकात हो रही है एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऐसा जो सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हो सकता है हर पॉइंट हर किसी के साथ लिंक ना करता हो, लेकिन मैक्सिमम बैंकिंग मैक्सिमम पर्सन्स के लिए होती है और नॉलेज उसका तो कोई जवाब ही नहीं। जितना आप समझें इतना कम। और आप छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हैं और उन चीजों को अगर समझेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये ऐसे होता है। तो दोस्तों, आज एक स्पेशल टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। आप ब्याज के बारे में सुनते हैं। आप देखिए कई ब्याज के बारे में कभी कभी क्या होता है, हमारी धारणा चेंज होती है, इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमारे अकाउंट में डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ। तो जो ब्याज है क्रेडिट होता है, लेकिन कभी कभी ब्याज डेबिट भी तो होता है। तो दोस्तों, कहां क्रेडिट होता है, कहां डेबिट होता है, इसी पर आज एक अच्छे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब आप एफडीआर बनाते हैं, आप बैंक गए, आपने कोई एफडीआर बनाई, फिक्स डिपॉजिट रिसीट जिसे कहते हैं, जो कि हमारे पूरे देश में सभी लोगों का बहुत ही प्रिय, जिसे कहते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टेड पार्ट है। हर आदमी चाहता है कि मैक्सिमम एफडीआर बनाई जाए, उससे ब्याज लिया जाए। दोस्तों, जो एफडीआर है, जब आप एफडीआर बनवाने जाते हैं तो आप उस अधिकारी से अपनी चर्चा भी करें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितने दिन के लिए बनाना चाहते हैं, कितने दिन के लिए आप पर ये पैसा होल्ड है। मान लिया आप 5 साल के लिए बनाना चाहते हैं, 5 इयर्स। जो 5 इयर्स के लिए बनाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद ही आपको उसका फायदा होगा। दोस्तों, आप चाहें तो उसके ब्याज को कह सकते हैं कि मुझे मंथली ब्याज चाहिए, मुझे क्वार्टरली ब्याज चाहिए, हर महीने ब्याज चाहिए, या क्वार्टरली ब्याज चाहिए 3 महीने में, हाफ ईयरली ले सकते हैं आप, और एनुअली भी ले सकते हैं आप। मान लें आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है, आप एफडीआर तो चलाना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में ब्याज हर महीने, क्योंकि कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं होता है सभी का हाथ मजबूत हो, तो ब्याज आता रहता है, आपकी एफडीआर भी सेव रहती है और आपका ब्याज आपके सेविंग अकाउंट में चले जाता है। ऐसी स्थिति में आप अपना घर का खर्चा भी चला सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली, एनुअल ले सकते हैं। आप ब्याज ले सकते हैं, बीच बीच में लें और अपना काम चलाएं आपके एफडीआर। और यदि नहीं लेते हैं तो फिर अपडेट विद एफडीआर, जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसमें जमा होता रहता है एफडीआर के साथ साथ, और एफडीआर बढ़ती रहती है। यहां पर ये ध्यान रखेंगे, जब आप रेगुलर इंटरेस्ट ले लेते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इसका क्रेडिट ले लेते, तो फिर एफडीआर आपकी जो अमाउंट है, मतलब 5 लाख 10 लाख जो भी है, उतने ही अमाउंट रहना है, क्योंकि प्रिंसिपल तो आपका चेंज हो नहीं सकता। प्रिंसिपल कब चेंज होगा, जब आप उसके ब्याज को ना लें। लेकिन आप अपनी रिक्वायर हमेशा, जब भी बैंकिंग में जब भी जाएं, आप बात करें, अपनी रिक्वायरमेंट जरूर बताएं, अपनी चर्चा जरूर करें। तो उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, मतलब एफडीआर है जो भी, तो उसी के अकॉर्डिंग बैंक ऑफिसर जो आपको गाइड करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, फिर एंड करो। दूसरे नंबर पर आप दोस्तों, इंटरेस्ट, डेली इंटरेस्ट क्या होता है। आपका सेविंग अकाउंट है, देश में बहुत सारे बैंक, सभी लोग अपने अपने ढंग से पब्लिसिटी करते हैं, प्रचार करते हैं। दोस्तों, ब्याज जो होता है सेविंग अकाउंट में, वो जो होता है, जो उसकी कैलकुलेशन होती है, वो डेली बेसिस पे होती है। जो आपका सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस रहता है, उस पर डेली बेसिस पे होती है, और वो जो अमाउंट है वो इकट्ठा होता रहता है। बस फर्क इतना है कि कोई बैंक उसको सेविंग अकाउंट को उसको मंथली क्रेडिट कर देता है आपके अकाउंट में, कोई उसको क्वार्टरली करता है।
समझे? तो ऐसा नहीं कि आपको 3 महीने ब्याज मिला तो आपको कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि आपके जो कैलकुलेशन आपके इसी अमाउंट पे बनेगी। डेली बेसिस का जो प्रोडक्ट होता है, उसे अमाउंट होता है, उस अमाउंट पे कैलकुलेशन होती है और वो आपके होता रहता है एक सेपरेट अकाउंट में, और वहां पर आपको क्रेडिट दे दिया जाता है। सेम दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। आप एफडीआर में ब्याज नहीं लेते हैं, ब्याज आपके अकाउंट में जमा हो जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाता है। इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता चले जाता है। दोस्तों, आपने पैनल इंटरेस्ट का नाम सुना होगा। पैनल इंटरेस्ट क्या होता है? बड़ा कंफ्यूजन बस। कई बार क्या होता है, हम अपने अकाउंट में देखते हैं, मान लीजिए ये लोन अकाउंट में होता है, लोन अकाउंट में देखते हैं कि हमारे अकाउंट में छोटी छोटी ट्रांजैक्शन डेबिट होती है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, पैनल का मतलब पैनल, ये अकाउंट तो, ये अमाउंट तो क्रेडिट होता है, लेकिन पैनल इंटरेस्ट डेबिट होता है। डेबिट क्यों होता है? मान लिया आपने लोन लिया, आपकी ईएमआई है 15 तारीख को ड्यू होती है, 15 को या 20 को, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, हर महीने अपने जो पेमेंट जमा कर रहे हैं वो जमा कर रहे हैं 25 से, बाद में 30 को, 28 को, जब भी क्लास में। तो हर महीने आपका अकाउंट जो ओवरड्यू हुआ, एज पर कैलकुलेशन, वो डिले अमाउंट, तो जितने डिले होगा हर बार आपको पेनल्टी इंटरेस्ट लगेगा। और ऐसे आप जो बिजनेसमैन लोग हैं, वो क्या करते हैं कि उन्हें हर महीने एक स्टॉक स्टेटमेंट देनी होती है। स्टॉक स्टेटमेंट में क्या होता है, उसके जो भी बिजनेस करते हैं उसके बारे में डिटेल होती है कि ये हमारा स्टॉक है। उसमें क्या होता है कि मान लिया उसकी 10 तारीख है लास्ट, बैंक ने कहा कि नहीं, आप 10 तारीख से पहले पहले आप दीजिए। आप हर महीने 20 तारीख को दे रहे हैं, तो क्या होगा, 20 को दे रहे हैं आप, तो जो ओवरड्यू पीरियड है, हर महीने ना चाहते हुए भी आपके पैनल इंटरेस्ट लगेगा। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब भी आपके अकाउंट में ये पैनल इंटरेस्ट लगे, आप हर महीने ईएमआई जमा कर रहे हैं, हर महीने अपना स्टॉक स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, तो जब भी कभी पैनल इंटरेस्ट लगे तो आप एक बार बैंकर से मिले। जब आप लोन इंचार्ज या ब्रांच हेड से मिलेंगे तो आपके अकाउंट को देख के बता देंगे, और वो बता देंगे कि नहीं नहीं, आप है ना ईएमआई को इस तारीख से पहले डालिए, स्टॉक स्टेटमेंट आप टाइम से दिए। तो ये चीजें जब होती हैं, होता क्या है कि छोटी छोटी नॉलेज की वजह से हमारा अकाउंट भी खराब होता है और हमारा रेवेन्यू लॉस भी होता है। लेकिन हम सोचते रहते हैं नहीं, मेरे अकाउंट में क्या गड़बड़ हो रही है। नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है, गड़बड़ है कैलकुलेशन की। और कैलकुलेशन आप एक बार जानिए तो जाइए, बैंक में जाएंगे तो आप देखो, एक मिनट में आपको बताएंगे रीजन, और अगले महीने से आपका बिल्कुल पैनल इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फ्लोटिंग एंड फिक्स इंटरेस्ट रेट। दोस्तों, जब भी कभी लोन लेने जाते हैं, कार के, हाउसिंग लोन, जब भी रिटेल लोन लेने जाते हो, तो थोड़ी चर्चा जरूर करें कि आज की डेट में अगर मैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता हूं तो क्या लगेगा, फ्लोटिंग लगेगा तो क्या लगेगा। फ्लोटिंग मींस टाइम टू टाइम, जब भी आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज लाता है अपना, तो बैंक क्या करते हैं, बैंक भी उसमें अप है तो अप, डाउन है तो डाउन, चेंज होता रहता है, और ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और फिक्स में क्या है, अगर 7%, मान लिया फिक्स, बैंकर ने बताया कि आप बताओ दोनों चूज करना, आप कहते हैं 7%, तो बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट में अप डाउन हो, लेकिन आपको जो फिक्स, मान लिया 7% पे बात हुई थी, 7% पे बात हुई, तो बैंक फिर आपको हमेशा ही फिक्स लगेगा। ठीक है? तो इसलिए जब भी कभी लोन लेते हैं तो थोड़ा सा चर्चा जरूर करें, थोड़ी बैंकिंग को समझें, आपको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें, आप देखो, डिस्काउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट सुना है कभी? डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है कभी कभी सीजनल,
या विशेष फेस्टिवल पे या विशेष मतलब ओकेजन माने या दूसरी चीज में बैंक स्कीम लाते हैं, स्पेशल स्कीम कार के लिए, हाउसिंग लोन के लिए, कंबाइंड के लिए। तो उसमें कभी कभी आपको मान लिया 7% 7.5% है, पता लगा कि उस स्पेशल उसमें आपको 7% पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। तो दोस्तों बीच बीच में बैंकिंग में जाएं, बात करें, और चीजें जब सब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कुछ आपको मिलते हैं, कुछ आपके अकाउंट में डेबिट होते हैं, ठीक है, दोनों चीज को आप थोड़ा सा चर्चा करके, और मेरा मानना यह है कि बैंक में जो अधिकारी होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? उनका डेली का काम है। आप उनसे बात करें और उनसे पूछें, और ये जो खास तौर से जो बिजनेसमैन है, ये जो इसका पेनल इंटरेस्ट के बारे में उसे परेशान होने की बजाय बैंक में जाएं। और दोस्तों मेरी अपेक्षा रहती है कि मैं आपके लिए मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और करता रहूंगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगेन फिर दोबारा किसी नए वीडियो के साथ आपका मेरा मिलन होगा। वेलकम करता हूं मैं आपका कि आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, और मैं चाहता हूं कि उसमें कमेंट्स भी करें। कमेंट्स करेंगे तो मुझे ये पता लगेगा कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट, इच्छा है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।